बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है, इस वीज़ा के साथ कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इस वीज़ा पर सऊदी अरब आना ठीक है या नहीं है, और ये वीज़ा क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको आज़ाद वीज़ा नाम से ही पता चल रहा है कि इस वीज़ा के साथ आप जो है कहीं पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट या आज़ाद वीज़ा नहीं होता है और ना ही ये किसी को जो है हम सजेस्ट करेंगे कि आप कभी भी जो है वो इस वीज़ा पर आएँ, क्योंकि ये एक इलीगल है और इसकी बहुत ही सख्त सज़ाएँ हैं। आपको बताते चलें कि आजकल सऊदी हुकूमत जो है वो इस तरह के जो है वो वीज़ा पर आने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन ले रही है, क्योंकि ये जो एक नॉर्मल वीज़ा होता है दूसरे जॉब की तरह, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो इलीगल तरीके से अपने जो है वो कफ़ील के साथ कमिट करते हैं कि वो आपको जो है ट्रांसफ़र देगा, तो आप कहीं और जॉब करेंगे या आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जॉब करेंगे। तो ये वीज़ा होता है, ये बेसिकली जो वीज़ा क्या है कि वो आपको ये वीज़ा जो है किसी भी तरह, यानी कि अपने ड्राइवर का, अपने जो है वो बावर्ची का या किसी का भी जो है वीज़ा निकालते हैं, आप उस प्रोफेशन पे उस वीज़ा पर आते हैं, यहाँ आकर किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र ले लेते हैं सिंपली। इस वीज़ा की कॉस्ट जो है पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी और जो है वो 18,000 से लेकर 30,000 रियाल तक की होती थी, जो मोस्टली लोग ख़रीद भी नहीं सकते थे, ठीक है। और जो है आपको इसमें बताते चलें कि इसके ये कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, आपको बताते चलें। इसमें बहुत से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बहुत से जो है हज़ारों लोग जो हैं वो जो गरीब कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या पुअर अरब कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह के वीज़ा पर आते हैं। और एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको रिकवर करते करते जो है आपको जो है बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा, आपको जिन जो है वो वीज़ा दिया जाता है, जिस क्वालिफ़िकेशन पे आप आते हो, जिस क्वालिफ़िकेशन आपका वीज़ा दिया जाता है, लेबर का, बावर्ची का, बार्बर का, ड्राइवर का, तो फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हो तो आप गवर्नमेंट की नज़र में वही होते हो, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरी जॉब पे आपको स्विच करने में बहुत मसले होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इन पे जो है आपको फिर बहुत लो सैलरी जो है ऑफ़र होती है। और यहाँ पे आपको पता चले कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट और दूसरी चीज़ें जो है वो भी सारी मैटर करती हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, जॉब सर्चिंग के दौरान भी आपको जो है वो टाइम लगेगा। और इसके अलावा आप जहाँ पीपल जो है वो जो लोग हैं बहुत से डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। आपको बताते चलें कि या तो अपने पाकिस्तान में अपने एजेंट से जो है वो इस तरह का वीज़ा ख़रीद कर आते हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपसे वो एजेंट फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो अगर वो ठीक नहीं निकलता, वो आपको ट्रांसफ़र करने से मना कर देता है, तो भी आप फंस जाएंगे, तो भी आप जो है आपको बहुत आपकी जो मुसीबतों से जो हार्ड अर्नड मनी है वो आपकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इलीगल है, ठीक है। और इसके जो आप पैसा देंगे उस पर आपको कोई रिसीट नहीं है, आप किसी पुलिस के पास नहीं जा सकते, आप किसी के पास जाके जो है इस तरह की इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। और अगर आप जो है इस पर आज़ाद वीज़ा पर आप आए हैं और यहाँ पर आप ऐसे काम करते पकड़े गए, तो आपको सीधा अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करके आपको फौरी तौर पर जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जब आप जिस प्रोफेशन पर आते हैं तो वो आपका प्रोफेशन वही रहता है, बार्बर या वो, उसके बाद उस प्रोफेशन को चेंज करने या किसी और जगह जॉब चेंज करने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका जो है घरेलू वर्कर का, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है, तो आपको ट्रांसफ़र भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम होगी और जॉब ढूंढने में भी वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कफ़ील, आप एक शहर में हैं, वो कफ़ील दूसरे शहर में रहता है और आपको जो है हर चीज़ के लिए अपने कफ़ील के पास जाना और जाके इकामा रिन्यू करने के लिए, छुट्टी जाने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और इसमें इतने ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है कि आप बहुत सी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए आप कभी भी जो है वो इस तरह के वीज़ा पर नहीं आइए। बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी हैं जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्क वीज़ा पर आइए और जो है ज़रूर आना चाहते हैं, अच्छी जॉब मिलती है तो ज़रूर आइए, लेकिन इस तरह के इलीगल तरीके से जो है ना किसी से ख़रीदिएगा और ना आने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक और मुफीद वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।